बट जस्ट टू लेट आवर इमोशंस फ्लो, अभी पता नहीं कितना लंबा चलने वाला है ये पहला सेगमेंट. क्या लगता है भाई लुकिंग बैक एट दिस कैंपेन, व्हाट डू यू थिंक? What you exactly said, I think अभी मैं एक इंस्टाग्राम पोस्ट प्रिपेयर कर रहा था ऐसे ही सॉर्ट ऑफ थैंक यू देने के लिए, एंड देन ऑब्वियसली सब अपने स्टोरी वोरी भी डालते हैं. जेन्युइनली समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअली में वो एक्सप्रेस कैसे करा जाए उस इमोशन को, क्योंकि पता नहीं भाई समझ मतलब क्या बोले ऐसा कि वो एक्चुअल में जो हम बोलना चाह रहे हैं वही एक्सप्रेस भी उसी तरीके से. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से, क्योंकि एंड पता है कितने लोगों ने ये चीज़ सोची थी कि 2023 वर्ल्ड कप वाला ट्रॉमा कभी हील नहीं होगा एंड वो हमेशा तक में रहेगा. वो आई थिंक मतलब मे बी इट इज़ बिकॉज कि जस्ट अभी हम लोग जीते हैं, बट आई जनरली डोंट केयर नाउ भाई. मतलब फाइनली बस वो ट्रॉफी आ गई ना, वो देख के आई एम जस्ट टू हैप्पी. एंड जितने भी लोगों के जो इमोशंस निकले हमारे प्लेयर्स के, हमारे कोच के, आई एम जस्ट वे टू हैप्पी फॉर देम टू इवन थिंक अबाउट कि क्या हुआ था पहले. ऑनेस्टली आई वुड बी लाइंग अगर मैं ये चीज कहूंगा तो. नहीं, मेरा तो जनरली यही है. मेरे ओपिनियन में दिस इज द बिगिनिंग ऑफ अ लॉट ऑफ ट्रॉफीज दैट शुड बी कमिंग इन. तो मे बी दैट इज द स्पोर्ट्स पर्सन इनसाइड मी जो कि ऐसा सोचता है, क्योंकि आई थिंक ये दिस इज नॉट द डू ऑल एंड ऑल ऑफ इंडियन क्रिकेट. ये एक ओपनिंग है एंड होपफुली यहाँ से हमें वो फ्लड गेट्स जो होते हैं ना, जिससे एकदम छड़ी लग जाए ट्रॉफीज की, राइट, ये वो मोमेंट होना चाहिए. आई थिंक मैं यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं होने वाला. Okay. तो मेरे लिए तो मुझे अभी ओडिया वर्ल्ड कप भी चाहिए, WTC भी चाहिए, चैंपियंस ट्रॉफी भी चाहिए, सब चाहिए भाई. एंड होपफुली इन द नेक्स्ट 10 years ओनली. कीपिंग दैट इन माइंड, ये फर्स्ट एवर वर्ल्ड कप था जिसमें एक टीम अनडिफीटेड जीती है T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में. एंड गोइंग इनटू दिस वर्ल्ड कप, मैं इस पॉडकास्ट के सेगमेंट के थ्रू ना चाहता हूँ कि जो लोग भी सुन रहे हैं, आई वॉन्ट टू टेक ऑल ऑफ देम ऑन दिस जर्नी कि हम कहाँ पे थे जब वर्ल्ड कप की स्क्वाड अनाउंस हुई थी, कितना क्रिटिसिज्म था और अभी कहाँ पर है. ठीक है, जब वर्ल्ड कप की स्क्वाड अनाउंस हुई थी, IPL चल रहा था उस टाइम पे, आधा IPL ही हुआ था मोस्ट लाइकली. रोहित शर्मा को कैप्टन डिक्लेयर करा गया था, हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टन डिक्लेयर करा गया था, विराट कोहली को भी टीम में लिया गया था. ठीक है, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था उस लोगों के ऊपर. राइट, क्या याद है तुमने उस समय से? आई थिंक उस टाइम पे मुझे ये याद है कि पहली बात तो पर्सनली आई वॉज नॉट अमंग्स दोज पीपल जिसने बहुत क्रिटिसाइज किया था स्क्वाड को, क्योंकि आई थिंक जो भी सिलेक्शन करे थे डिड मेक सेंस. प्लस आई हैड फुल ट्रस्ट इन रोहित शर्मा कि उसका जो प्लान है मतलब ऑब्वियसली कुछ सोच समझ के ही वो कर रहा है. सेकेंडली आई थिंक जो विराट कोहली, रोहित शर्मा, इनके पीछे काफ़ी था भाई. एंड आई ऑल्सो हैड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स हु हैड दिस ओपिनियन ऑल्सो कि भाई हैज देयर ओपिनियन चेंज्ड नाउ? आई थिंक सो भाई, ऑब्वियसली मतलब जीत गए तो आई डिड नॉट आस्क देम इस बारे में, बट आई थिंक सो चेंज तो हुआ ही होगा भाई. बट स्पेसिफिकली रोहित शर्मा एंड विराट कोहली को लेके, क्योंकि एवरीबडी वाज लाइक कि भाई मूव ऑन फ्रॉम दीज ओल्डीज एंड क्यों खिला रहे हो बिने, अब टाइम आ गया यंगस्टर्स का. एंड स्पेसिफिकली जब वो यंगस्टर्स को आपने देख लिया होता है ना IPL में परफॉर्म करते हुए, तो आपका मन बहल जाता है थोड़ा कि नहीं भाई इनको ले लेते हैं, गाइज लाइक अभिषेक शर्मा ऑब्वियसली. बट पॉइंट वही आई थिंक जब वो स्क्वाड भी सिलेक्ट हुई थी, रोहित शर्मा जब कैप्टन अनाउंस हुआ था, पर्सनली आई वॉज वेरी हैप्पी विद इट एंड आई वॉज लाइक कि भाई मतलब दिस इज द गाय हु विल लीड अस राइट नाउ. इससे अच्छा आदमी हमारे पास नहीं है. हार्दिक पांड्या जब वाइस कैप्टन अनाउंस हुआ था, वेरी ऑनेस्टली डिड नॉट कम एज अ सरप्राइज, बट वही है ना कि उस टाइम पे इतना गंदा फेस चल रहा था हार्दिक पांड्या का दैट इजिली क्वेश्चंस उठाने थे लोगों को. मुझे स्पेसिफिकली याद है कि 90% ऑफ द लोग तो जिनका मैंने इंटरेक्शन देखा था अपने वीडियोस पे, हमारे जो कमेंट्स आते हैं जो भी है, या दूसरों के स्ट्रीम्स पे भी, वो हर जगह वही था कि द वोक फैंस जो कि अपने आप को जेन्युइन फैन समझते हैं, मोस्ट ऑफ देम वर ऑफ द ओपिनियन कि वी शुड हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम दीज टू गाइज. एंड हार्दिक पांड्या पे वैसे भी सेंटिमेंट उस टाइम पे पब्लिक का बहुत ज्यादा अगेंस्ट था, बिकॉज जो मुंबई इंडियंस वाला फियास्को हुआ था, आई रिमेंबर उस टाइम पे इंटरनेट में कोई भी बंदा अगर ये बोल देना कि हार्दिक पांड्या ने जो करा सही करा, इवन हर्षा भोगले डिड द सेम, उसको भी गाली पड़ी. लिटरली हर बंदे को गाली पड़ी थी. एंड आई रिमेंबर द बिगेस्ट ऑफ द क्रिएटर्स एंड जर्नलिस्ट ऑफ क्वेश्चनिंग कि इस बंदे को टीम में क्यों लिया गया. ओके, वाइस कैप्टन तो बहुत दूर की बात है. तो इन तीनों पे तो बहुत बड़ा सवाल उठा हुआ था. देन द लाइक्स ऑफ सूर्य कुमार यादव, जिसको अननेसेसरली फॉर द ODI वर्ल्ड कप काफी ज्यादा हेट T20s में ट्रांसलेट करा जा रहा था. एंड some people were also questioning his position. Does it make any sense now to have questioned him, the number 1 T20 batter? I think either way नहीं बनता था ना, उस टाइम पे बनता था. नो मैटर कितना गंदा फॉर्म हो, अगर आपका जो नंबर 1 T20 बैट्समैन है
अगर आप उसको नहीं लेके जाओगे तो किसको लेके जाओगे भाई? मतलब समटाइम्स वॉचिंग IPL पीपल लाइक गेट स्वेड अवे फ्रॉम द फैक्ट कि भाई जो इस टाइम पे प्लेयर्स हमारे पास उनकी एक्चुअली कीमत क्या है. एंड अल्टीमेटली जब इसका डिस्कशन हम लोग एंड करेंगे, मेरा पूरा क्रक्स यही होगा भाई कि ये जो T20 वर्ल्ड कप था, इट वॉज द परफेक्ट एंडिंग ऑब्वियसली फॉर सम एंड द परफेक्ट रिडेम्पशन फॉर द अदर गाइज, क्योंकि सब ने अपने आप को प्रूव कर दिया T20 वर्ल्ड कप में. सो आई थिंक दैट इज वाई दिस होल थिंग इज सो स्पेशल टू अस अल्टीमेटली. सम अदर गाइज ऑल्सो, जैसे कि मुझे पर्टिकुलरली याद है, जस्ट बिकॉज रोहित शर्मा लॉस्ट दैट फाइनल 2023 में, ही ऑल ऑफ अ सडन बिकेम अ बैड कैप्टन. ठीक है. एंड पीपल फॉरगॉट कि उससे पहले उसने कैप्टनसी में क्या क्या कर रखा है. सब IPL मर्चेंट बुलाने लग गए वगैरह वगैरह. भाई मुझे, फॉर मी द टू बिगेस्ट लेसन, मैंने ट्वीट भी करा था, फ्रॉम रोहित शर्माज कैप्टनसी, एक तो जो सेल्फलेस इंटेंट जो उसने पूरी टीम के अंदर इंस्टॉल करा है कि भाई आप स्टैट्स को भूल जाओ, अपने नंबर्स को भूल जाओ, 100-50 भूल जाओ, सबसे बड़ी चीज ये. और दूसरी जिसको हम ही थक गए बोल बोलकर, द अनकंडीशनल बैकिंग ऑफ द प्लेयर्स हु आर अ पार्ट ऑफ द टीम. कि तुम परफॉर्म नहीं कर रहे कोई बात नहीं, लेकिन तुम टीम में रहोगे ही रहोगे. और हमने बहुत बारी चीज रीएम्फेसाइज करी थी कि सौरव गांगुली के टाइम पे सबसे पहले हमें देखने को मिला था इन द मॉडर्न क्रिकेट एरा, जहाँ पे उसने युवराज सिंह, जहीर खान, हरभजन सिंह, वीरेंद्र सहवाग जैसे लोगों को टीम में लिया. एंड देन ही सेड तुम फेल भी होगे ना तो मैं तुम्हें टीम से निकालूंगा नहीं. राइट. तो तुम वो सर्वाइवल मोड से मेंटली हट जाओ. तुम्हारा सर्वाइवल टेकन केयर ऑफ है. अब तुम फ्लरिश करने का सोचो कि तुम अब क्या क्या कर सकते हो अगर तुम्हें ग्रांटेड है तुम्हारी पोजीशन तो. एंड आई थिंक रोहित शर्मा ने वही चीज को एक अलग लेवल पे लेके गया. एंड प्लेयर्स लाइक शिवम दुबे, प्लेयर्स लाइक रविंद्र जडेजा, जिनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला था. लोग एक टाइम पे ये भी क्वेश्चन कर रहे थे कि अक्षर पटेल एंड जडेजा को सेम स्क्वाड में क्यों लिया है. एंड 99% ऑफ द पीपल कुड नॉट अंडरस्टैंड दैट. इन हाइंडसाइट दैट टर्न्ड आउट टू बी अ मास्टर क्लास. राइट. आई थिंक पॉइंट वही है. एंड मेरा ये अगेन दिस इज समथिंग दैट वो हम बार बार एक ही पॉडकास्ट में बोले जा रहे हैं, बट बहुत सिंपल सा रीजन था इसका. एंड जो लोग बोल रहे थे इसके अगेंस्ट, अगेन आई विल से कि आई अंडरस्टैंड कि क्यों लोग कह रहे थे, बट जो गिवन रिसोर्सेज होती हैं उसमें से ही आपको टीम बनानी पड़ती है. एंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ हैविंग बैटिंग डेप्थ इज स्टिल वेरी न्यू टू सम आज पीपल. प्रूव हुआ है ये. नहीं, प्रूव वर्ल्ड कप से प्रूव हुआ है. आई थिंक मतलब प्रूव तो हुआ ही है, बट आई थिंक इट इज स्टिल वेरी न्यू टू सम पीपल एंड सम पीपल आर स्टिल फाइंडिंग इट वे टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दिस. मतलब आफ्टर विनिंग ऑल्सो. हाँ, मतलब आई थिंक पॉइंट ये है मेरा कि दे अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस बट एट द सेम टाइम दे ऑल्सो क्वेश्चन द सिलेक्शन. तो वो दोनों चीजें जब आप साथ में बोल रहे हो ना तो वो एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं. तो यू आर जस्ट थिंकिंग कि एक आइडियल क्या स्क्वाड होनी चाहिए एंड देन उसके हिसाब से उसके स्टैंडर्ड रख के आप अपने प्लेयर्स को क्रिटिसाइज कर रहे हो. तो वो चीज़ तो कभी भी मैच नहीं हो पाएगी यार. मतलब यू विल नेवर हैव अ परफेक्ट स्क्वाड. जो स्क्वाड होती है उसमें से आपको बेस्ट निकालना पड़ता है. एंड आई थिंक वो वही सिलेक्शन दैट इज लाइक और कुछ है ही नहीं इसमें. मेरे लिए सबसे बड़ी जो मॉरल विक्ट्री होगी वो यही थी कि मैंने एकदम सच्चे दिल से एकदम बैक करा था इसको इन ऑल द वीडियोस कि भाई बैटिंग डेप्थ होनी ज़रूरी है. नंबर 8 तक कम से कम बैटिंग होनी चाहिए, कम से कम 7-8 बॉलर्स होने चाहिए टीम पे. एंड वो फाइनली राइट प्रूव हुआ है. दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट इंडिया की टीम में इस लेवल की डेप्थ थी T20 फॉर्मेट में. एंड रोहित शर्मा बेवकूफ़ नहीं है कि उसको पता जडेजा परफॉर्म नहीं कर रहा, दुबे परफॉर्म नहीं कर रहा, फिर भी उसने टीम में रखा हुआ है बिकॉज ही नोज कि वो डेप्थ की जरूरत कभी पड़ सकती है. राइट. एंड ही वॉज प्रूवन राइट. And us supporting him in this decision, we also got proven right. And I was very happy personally कि modern cricket का अब जो template होने वाला है उसको इंडिया ने फाइनली एक्सेप्ट करा और एक्सेप्ट करती रिजल्ट दिखा हमें. एक्सेप्ट करती रिजल्ट दिखा. बहुत बड़ी बात है ये. Right. इतने टाइम तक नहीं हो रहा था. सब लोग जबरदस्ती पीछे पड़े हुए थे कि 5 प्रॉपर बॉलर्स खेलने चाहिए. 2023 के वर्ल्ड कप में पूरे टाइम यही नैरेटिव चल रहा था. अब वो जमाना गया. वो चीज़ टेस्ट क्रिकेट में वैलिड है. राइट. बट लिमिटेड ओवर्स में यू हैव टू हैव प्लेयर्स हु आर इंक्रीजिंगली बिकमिंग जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स. वैसे वाले प्लेयर्स आने वाले हैं. ऑलराउंडर्स आने वाले हैं. एंड अभी जब 2026 के वर्ल्ड कप की बात करेंगे तो उसमें भी हम लोग ऐसी टाइप की टीम की डिस्कशन करेंगे. डू यू थिंक दिस इज द मोस्ट, जो तुमने इसे सोशल मीडिया बोला था कि इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट? हाँ, मतलब आई थिंक वो तो थोड़ा सा एग्जैजरेटेड हो गई. आई थिंक मतलब ऑब्वियसली जितना मैंने देखा है and especially over the years how attached I have become to specifically these two legends, जो विराट कोहली and रोहित शर्मा है. For them to have this kind of closure in their T20 careers,
आई थिंक दैट मीन्स द वर्ल्ड टू मी भाई. मतलब स्पेसिफिकली रोहित शर्मा का तो वी ऑल नो भाई, मतलब जो 2023 का हार्ट ब्रेक था, आई थिंक एवरीबडी नोज दैट जो सबसे ज्यादा हार्ड हिट हुआ था वो रोहित शर्मा ही हुआ था उसके बाद. नॉट सेइंग कि बाकी लोग नहीं हुए थे, बट आई थिंक वो जो एक वो ट्रॉमा वाली चीज़ होती है ना, वो जेन्युइनली रोहित शर्मा के साथ लगी थी. क्योंकि आफ्टर दैट वर्ल्ड कप ऑल्सो विराट कोहली का IPL में जो इंटरव्यू था उसमें पूछा गया था आपका हार्ट ब्रेक हुआ है कभी. उसने 2 बार लिया था और उसने कहा था दोनों मेरे सेम में हो गया था. 2016 में हो गया था. एक वो T20 वर्ल्ड कप और एक वो IPL. व्हिच इज अ बिट सरप्राइजिंग कि 2023 कैसे नहीं हुआ. नहीं मतलब आई थिंक वही पॉइंट है कि सबका अपना अलग अलग तरीके से हिट करता है वो. रोहित शर्मा के लिए इट वॉज एवरीथिंग भाई. वो जीता ही नहीं था कभी वो, एंड स्टिल माइट एंड हिज करियर विदाउट विनिंग अ ट्रॉफी, ODI ट्रॉफी. सो इट मेंट द वर्ल्ड टू हिम. ये वाली ट्रॉफी भी इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि भाई वो अल्टीमेटली ब्रिंग्स जिंक्स कभी ना कभी तो टूटना ही था. एंड वो रोहित शर्मा की कैप्टेंसी के अंडर नहीं आता ना. अगर एक वाइट बॉल वो टूर्नामेंट हम नहीं जीतते तो जेन्युइनली इसके बाद जो है एक वो क्वेश्चन होता है कि अब नेक्स्ट है कौन भाई. मतलब कोई प्रूवन तो बचा नहीं. आई थिंक ये लास्ट चांस था. हाँ क्योंकि अब वो नई जनरेशन आ रही है, उनको भी थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस हमें देना पड़ेगा. आती वो ट्रॉफीज जीतना शुरू नहीं करेंगे. हाँ, मुश्किल होने वाला है. राइट. इफ यू आर एक्सपेक्टिंग एकदम एक यंग टीम के साथ हम लोग अगला वर्ल्ड कप भी जीत जाएंगे T20 का, तो बहुत अनरियल होने वाला है. एंड देयर इज नॉट इवन एन एक्सपीरियंस कैप्टन टू रिप्लेस. जब विराट कोहली धोनी था, धोनी के बाद विराट कोहली, सीमलेस ट्रांजिशन. विराट कोहली को एकदम से निकाला गया था, बट रोहित शर्मा था भाई. अ गाय लाइक रोहित शर्मा वाज देयर टू टेक थिंग्स फॉरवर्ड. रोहित शर्मा के स्पेसिफिकली ऐसा कोई प्रूवन आदमी है नहीं. ऑल्दो अभी डिस्कस करेंगे उसको हम लोग कैप्टन कौन हो सकता है. एक्चुअली नाउ कमिंग टू द टूर्नामेंट, जब टूर्नामेंट शुरू हुआ था आयरलैंड के अगेंस्ट हम लोग बहुत कन्विंसिंग लगे थे. रोहित शर्मा ने 50 ही मारी थी उस टाइम पे. हमारे पेसर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग भी करके दी थी. बट देन केम दैट पाकिस्तान गेम जो कि इट गॉट वेरी क्लोज एंड पीपल स्टार्टेड क्वेश्चनिंग कि क्या मतलब हम लोग इतना डोमिनेट कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. फिर USA वाला गेम है, वो भी थोड़ा जरूरत से ज्यादा पास आ गया था. राइट. एंड कनाडा वाला गेम वॉश आउट ही हो गया, विच मेंट वी हैड वन ऑल द गेम्स. एंड येट पीपल वो, हम लोगों ने बोला था इनफैक्ट कि अभी हमारे बेंचमार्क्स क्या हो गए ग्रुप स्टेज पे कि 2023 वर्ल्ड कप जैसा डोमिनेशन होना चाहिए. वो अनरियल डोमिनेशन होना चाहिए. आई थिंक इन द एंड वी वन ऑल द गेम्स इन 2023 के वर्ल्ड कप. हम सारे मैचेस नहीं जीते थे, तो लॉजिकली दिस हैज बीन मोर डोमिनेंट. बट वो जो ग्रुप स्टेज था उसमें मुझे लगता है बहुत बड़ा एक इक्वेशन पिच का भी था. डेफिनेटली. राइट. हमने ये बात लास्ट पॉडकास्ट में करी थी डिस्कस, कैसे अगर पिचेस मुश्किल होती रहेंगी बैटिंग के लिए तो एसोसिएट टीम्स का उतना ही चांस बढ़ता रहेगा एक शॉकर क्रिएट करने का. जैसे जैसे बैटिंग फ्रेंडली पिचेस होंगी, हाई स्कोरिंग पिचेस होंगी, वहां पे आपको बेटर टीम हमेशा आउट बैट कर देगी. हमेशा ऐसा होता है. सो आई थिंक पिचेस की वजह से USA जैसी टीम्स बेटर कॉम्पिटिशन दे पा रही थी. वरना ये लोग जो पिटे हैं वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, जो कि सेमीफाइनल्स तक भी नहीं पहुंची है, तो आपको क्या लगता है कि अगर एक बैटिंग फ्रेंडली विकेट पे इंडिया के अगेंस्ट मैच होता USA इतना कम्पीट कर पाती? डेफिनेटली. इन सेइंग दैट तब भी बहुत सारे सवाल थे, बिकॉज आई थिंक हमारी फास्ट बॉलिंग यूनिट तो तब वी आर क्वाइट लकी कि हमारी फास्ट बॉलिंग यूनिट को ऐसे पिचेस मिले. इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, बिकॉज हमने अभी रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या इन सबकी बातें करी. अनदर गाय जो कि मुझे पर्सनली एक बंदे पे डाउट था पूरे स्क्वाड में, अर्शदीप सिंह. राइट. एंड वो बंदा टॉप विकेट टेकर रहा है. राइट. क्योंकि नहीं, एंड आई थिंक वो बैक कर, मतलब पीछे उसके स्टैटिस्टिक्स भी बैक कर रहे थे उस आर्गुमेंट को, क्योंकि ही डिड नॉट हैव अ गुड IPL. मतलब इवन हार्दिक पांड्या डिड नॉट हैव अ गुड IPL, इवन रोहित शर्मा डिड नॉट हैव. हार्दिक पांड्या का आई थिंक पॉइंट ये है ना कि प्रूवन मैच विनर है. प्रूवन मैच विनर है, प्लस एनीवे वी डिड नॉट हैव अ रिप्लेसमेंट फॉर हार्दिक पांड्या. एक वो ऑलराउंडर वही है. मतलब शिवम दुबे को मोर और लेस मान सकते हो, ही डिड नॉट बॉल इन IPL. हार्दिक पांड्या इज लेजिट आर ओनली ऑलराउंडर जिसको बैक करा जा सकता था इस टाइम पे. एंड दैट इज वाई जो लोग क्वेश्चन कर रहे थे, आई थिंक उन लोगों के भी दिमाग में ये चीज़ थी कहीं ना कहीं कि अगर इसको नहीं ले जाएंगे तो और है ही कौन भाई वैसे भी ऑलराउंडर ले जाने को. तो वील हैव एनीवे यू हैव टू टेक हिम. ऑल आई वुड स्टिल से उस टाइम पे मुझे अच्छे से याद है मैक्सिमम लोग कहते हैं कि हार्दिक पांड्या को नहीं होना चाहिए भाई. मतलब कोई भी रहते तो दैट वाज जस्ट स्टूपिडिटी भाई. मतलब आई थिंक इधर वो क्वेश्चन नहीं कर सकते. अर्शदीप सिंह के साथ पॉइंट यही था कि और भी बॉलर्स इन क्वेश्चन थे साथ में. एंड उसके बाद उस पर ट्रस्ट दिखाया गया था. एंड वेरी ऑनेस्टली आई गेट वाई ट्रस्ट दिखाया था. पहली बार तो उसके पास ऑलरेडी एक T20 वर्ल्ड कप का एक्सपीरियंस था भी. उसमें भी ही वॉज आर बेस्ट बॉलर. वहाँ पे भी हमारा हाईएस्ट विकेट टेकर था. इस बार तो पूरे टूर्नामेंट का ही हाईएस्ट विकेट टेकर हो गया. तो नेचुरल था कि क्वेश्चंस होंगे. बट आई थिंक लेजिट फ्रॉम मैच 1 थे. ग्रुप स्टेज के बाद भी थोड़े क्वेश्चंस थे जो अनआंसर्ड थे. बट मोर लेस आई थिंक ही वॉज कन्विंसिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट गेम. एंड आई थिंक दैट वाज अ बिग ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, बिकॉज इन लोगों को इतना अच्छा स्टार्टिंग प्लेटफॉर्म मिला, वहां से ऐसा मोमेंटम पकड़ा, देयर वाज नो लुकिंग बैक. एज फार एज अ बैटर्स वर कंसर्न,
शिवम दुबे ने एक अच्छी इनिंग्स खेल ली थी, स्काई ने खेल दी थी, रोहित शर्मा ने खेल दी थी, ऋषभ पंत ने खेल दी थी, बट विराट कोहली was having his worst World Cup campaign ever. राइट. And now looking back in hindsight, both of them knew कि इनका लास्ट वर्ल्ड कप होने वाला है. एंड मतलब ये चीज़ मुझे पता नहीं, अभी हमें डिस्कस करनी चाहिए बाद में. जस्ट द लेवल ऑफ प्रेशर दैट अ प्लेयर गोज थ्रू, परहैप्स हम लोग बार बार रिआइटरेट करते रहेंगे, बिकॉज आई जेन्युइनली वांट द पीपल, एटलीस्ट जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, आई वांट देम टू अंडरस्टैंड व्हाट अ प्लेयर गोज थ्रू. जब आदमी को पता है ना उसका लास्ट वर्ल्ड कप चल रहा है और एवरी सिंगल मैच इज ब्रिंगिंग हिम क्लोजर टू द एंड, उतने ही ज्यादा हाई स्टेक्स होते रहते हैं हर एक इनिंग्स की. यू वांट टू स्पेंड एज मच टाइम एज पॉसिबल ऑन द पिच. एंड कई बार उस डेस्परेशन में रन्स नहीं बन रहे होते, एंड इट इज सो ईजी फॉर पीपल टू अब्यूज दीज प्लेयर्स, जो कि लाइक 99% ऑफ द पीपल हैव नॉट प्लेड एनी लेवल ऑफ क्रिकेट. अब दोस्तों के साथ ही खेलते हैं मोस्टली. सो नेचुरली फॉर नॉट एनी फॉल्ट ऑफ देयर्स, दे डोंट हैव एन आइडिया ऑफ व्हाट इट टेक्स टू इवन प्ले फॉर योर स्टेट टीम. बहुत ज़्यादा लगता है, मतलब मेहनत लगती है. एंड वो बंदे 140 करोड़ में से 11 बंदे सेलेक्ट हुए हैं. इमेजिन द अमाउंट ऑफ सैक्रिफाइसेस दैट दे हैव मेड जस्ट टू लिसन टू ऑल द अब्यूजेस. मतलब हार्दिक पांड्या ने जो फूट फूट के रोया है भाई, राइट, वो तुम्हें लग रहा है मतलब वो कितने टाइम से पेंटअप होगा उसके अंदर. बोला भी था उसने ये चीज़. हाँ, राइट. पर मेरा विराट कोहली को लिए है, क्योंकि आई ऑल्सो वांटेड टू टॉक अबाउट विराट कोहली स्पेसिफिकली, क्योंकि नेचुरली एवरीबडी विल हैव क्वेश्चंस अबाउट हिम. बट विराट कोहली का आई थिंक, डिड यू हियर कि उसने क्या बोला था बाद में जतिन सप्रू के साथ जो उसकी थी इंटरव्यू? भाई उसमें उस बंदे का लेजिट इतना, उसने बोला कि पूरा कैंपेन उसके लिए एक हम्बलिंग मोमेंट था. दैट उसने लाइक थोड़ा स्पिरिचुअल उसमें चला गया था वो. उसने ये चीज़ बोली कि अगर आपको ऐसा लगता है ना कि मैं जो चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ, तो गॉड will have a way to ultimately humble you and say कि you are not bigger than the game. जो तुम चाह रहे हो कि हर बार होगा वो नहीं होगा हर बार, एंड तुम्हें अपनी प्लेस में लाके देगा. तो उसने प्रॉपरली चीज़ बोली कि दिस वॉज अ वेरी हम्बलिंग मोमेंट. एंड उसके बाद उसने जिसमें उसने रिटायरमेंट अनाउंस करा, उस टाइम भी उसने बोला, स्टार्ट ही उसने ऐसे करा कि दिस वॉज माई लास्ट T20 वर्ल्ड कप. बाद में लास्ट T20 मैच भी बोला उसने. एंड उसने खुद बोला कि प्रेशर काफ़ी आता जा रहा था क्योंकि आई वॉज नॉट परफॉर्मिंग एंड नहीं कर पा रहा था समहाउ. एंड पॉइंट वही है ना कि इसने ये चीज़ पहले ही बोली जब उसका वो गंदा सा फेस गया था 2 साल का. उसमें उसने ये चीज़ बोली थी बाहर आने के बाद कि भाई मुझे दुनिया भर के लोगों ने अपनी एडवाइस दे दी, सारे एक्स क्रिकेटर्स ने. मैंने बहुत बार जाके अपनी पास वीडियोस देखी, वही इनिशियल मूवमेंट मैं वैसे ही स्टेप आउट कर रहा हूँ, जो भी करते हैं टेक्निकलिटीज, गेम डिट्टो वही है, मेरा ट्रेनिंग प्रोसीजर सेम है, तो मेरा क्यों नहीं रन बन रहे. एंड ये चीज़ अभी सेम थिंग जतिन सप्रू ने बियर बाइसेस के पॉडकास्ट में बोला कि एक प्लेयर यही सोच रहा होता है भाई कि मैं वही तो कर रहा हूँ जो मैं कर रहा हूँ, तो रन क्यों नहीं आ रहे मेरे. अभी डिट्टो सेम चीज़ उसने IPL में करी, बेटर देन एनीवन एल्स, टॉप स्कोर रह के आया. वो सेम चीज़ क्यों नहीं रेप्लिकेट हो पा रही जब मैटर कर रहा हो उस टाइम पे. तो हमारे लिए तो था ही वो सैड मोमेंट, बट फॉर हिम who is probably the greatest, again I'll say this again बाद में, कि he is probably the greatest T20 player हमारे अभी तक. हमारा प्लेयर तो रहा ही है T20I राइट. एंड T20 वर्ल्ड कप में तो it is undisputed. अगर उससे नहीं लग रहा, as you said कि मोमेंट पास आता जा रहा है, उसे पता है भाई कि मेरा खत्म होने वाला टाइम, तो मतलब भाई. और उसने फाइनल में जाते ये चीज़ बोली अभी एक वो ट्विटर पे, आई फॉरगॉट कौन सा जर्नलिस्ट है भाई, वो मुफद्दल वोरा. हाँ, उसने ये चीज़ बोली है कि विराट कोहली ने रोहित शर्मा से बोला था बिफोर गोइंग टू बैट कि भाई हमें ये ट्रॉफी जीत के ही जानी है भाई. उसने बोला था T20 से इस फॉर्मेट से हम रिटायर जीत के ही होंगे. भाई तो जस्ट थिंक अबाउट कि कितना हो रहा है ये चीज़, मतलब कितना मैटर करता है उनके लिए ये चीज़. एंड जब वो थिंग्स स्टार्ट नहीं होती सही से, देन टू हैव द कंपोजर टू टेक थिंग्स फॉरवर्ड. क्योंकि अगर वो वहां से मैच हारते ना तो गालियां विराट कोहली को पड़ती, और जीते हैं तो हीरो भी ऑब्वियसली विराट कोहली है. ये इतने डुअल एज स्वॉर्ड है ऑफ प्लेइंग क्रिकेट इन इंडिया. क्योंकि बाहर में इट डज नॉट मैटर दैट मच, कोई परफॉर्म करे ना या फिर फेल हो जाए, इट डज नॉट मैटर दैट मच. इंडिया में मतलब लेजिट आप या तो हीरो बन सकते हो या विलेन बन सकते हो. ऐसे सही बात है भाई, वर्शिपिंग इतनी ज़्यादा होती है. इनफैक्ट जब सुपर 8 में एंटर करे थे बीइंग अनबीटन, उसके बाद हमारा ग्रुप भी इट वाज रिलेटिवली ईजियर थैंकफुली, बिकॉज अफगानिस्तान क्वालिफाई कर गई थी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, एंड बांग्लादेश क्वालिफाई करी थी. बट भाई अभी पटाखों की फूटने की आवाज़ें आ रही है. अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है. सो द पॉइंट वॉज कि एक्सपेक्टेड था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई करेंगे, एंड अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश को हमने कंफर्टेबली हरा दिया था. राइट. एंड देयर वर साइंस फ्रॉम विराट कोहली दैट ही वाज इंप्रूविंग एज वेल.
बट देन केम दी ऑस्ट्रेलिया गेम एंड वहां पे रोहित शर्मा का वो ब्लास्ट ऑफ होता है जो कि उससे पहले वो भी बहुत गाली खा रहा था हाँ एंड ही एंडेड अप बीइंग वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरर्स ऑफ दिस वर्ल्ड कप. अभी हर प्लेयर की इंडिविजुअली बात करेंगे परफॉर्मेंस रिपोर्ट में. एंड फ्रॉम देयर ऑन जब ऑस्ट्रेलिया को हराया था वहां से आई थिंक एक जेन्युइन बिलीफ आना शुरू हुआ था सबको हाँ कि अब हम लोग बहुत हो गया जेन्युइन भाई. कंटेंशन में है. एंड फिर इंग्लैंड को जिस तरीके से हमने कन्विंसिंगली हराया we were the favorites getting into the World Cup. हाँ By that time, Akshar Patel and Kuldeep Yadav had risen up to another level. But Virat Kohli एक level और down हो गया था after a couple of decent innings. Right. Shivam Dube was also struggling, I remember. Sky and Rohit Sharma बहुत सही टाइम पे पीक कर रहे थे. एंड तब तक आई थिंक स्काई एंड रोहित शर्मा पर्टिकुलरली इन दोनों के लिए जितने भी लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे दे हैड बीन प्रूवन रॉन्ग. विराट कोहली के ऊपर जो क्वेश्चन मार्क्स थे वो अभी भी थे. शिवम दुबे पे लोग जब मुझे याद है जब स्क्वाड में सिलेक्ट हुआ था तो सब लोग बड़े खुश थे कि शिवम दुबे को सिलेक्ट करा ही है. एंड वर्ल्ड कप शुरू होते ही सबने गाली देनी शुरू कर दी थी. इट वाज सो अनफेयर ऑन दैट गाय. राइट. एंड इवेंचुअली फाइनल्स में आके विराट कोहली एंड शिवम दुबे दोनों चले फाइनली दोनों क्लिक करे. एंड ऑफ कोर्स इनकी बातें भी करेंगे बट ऑल्सो अबाउट हार्दिक पांड्या. वो बंदा स्टार्ट टू एंड चला है भाई. राइट. उसका एक भी मैच ऐसा नहीं था जिसमें उसने कंट्रीब्यूट ना करा हो. आई थिंक बुमराह अगर नहीं होता तो प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट डेफिनेटली हार्दिक पांड्या को ही मिलना था. उसका भी वही मतलब कमबैक लेजेंड अनरियल रहा है. एंड द पॉइंट वो ये ना कि उसकी रेप्यूटेशन इतनी तगड़ी है कि पीपल वर एंटिसिपेटिंग दिस कि कमबैक करेगा कंट्री में आते ही. एंड स्टिल पीपल वर ट्रोलिंग हिम इन आईपीएल. मतलब आई थिंक इतना ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शन है वहां पे. यू नो कि बंदा वापस आएगा और आपके लिए परफॉर्म करेगा. देन ऑल्सो यू आर ट्रोलिंग हिम वेरी बैडली. उसके तो वो जेन्युइन वो मीम जो है ना कि योर अपॉलॉजी शुड बी एज लाउड एज योर अब्यूजेस वो जेन्युइनली हार्दिक पांड्या के लिए होना चाहिए. वो तो मतलब जिस तरीके से हारने के बाद वो रोया ना. उसका जो एक स्पेसिफिकली स्टार स्पोर्ट्स के साथ इंटरव्यू था. बोल नहीं पा रहा था भाई. हाँ स्टार्टिंग में ही वो इतना ज्यादा हो गया कि उसे कि जितने अभी 6 महीने मेरे ऐसे गए हैं और लोगों ने जितना ट्रोल करा है मैं हंस इसलिए रहा था क्योंकि मैं दुखी दिखना नहीं चाहता था. क्योंकि दैट इज व्हाट द पीपल वांटेड इन जनरल. तो मैं वो दिखाना नहीं चाहता था. एंड देन फाइनली जब दुखी के मोमेंट में आदमी हंस रहा था एंड खुशी के मोमेंट में आदमी रो रहा है. वो पॉइंट है बेसिकली. तो एंड वही ना कि कितना बढ़िया रिडेम्पशन दिया भगवान ने भी उसको लास्ट ओवर डालने का मौका दिया. और उस पे भाई उस बंदे ने जो करके दिखाया इट वाज अनरियल एब्सोल्युटली. एंड उसका तो मुझे लगता है ही इज दैट वन गाय हु वाज वेरी कंसिस्टेंट स्टार्ट टू फिनिश जैसे बुमराह था. डेफिनेटली. एंड भाई बुमराह को मैन ऑफ द टूर्नामेंट मिल गया, अर्शदीप को टॉप स्कोरर मिल गया, रोहित शर्मा इंडिया का टॉप स्कोरर बन गया, विराट कोहली को फाइनल मैन ऑफ द मैच मिल गया. बट इन सबके बीच में हार्दिक पांड्या था जिसको कोई ट्रॉफी वाइज रिकग्निशन नहीं मिली. बट आई थिंक उसको कुछ ना कुछ तो लोगों को आई होप आई थिंक पीपल लोगों को समझ में आ गया वैल्यू पता है. एंड देन एक्चुअली कमिंग इनटू द फाइनल्स जो बर्डन था सब लोगों के ऊपर, डू यू थिंक एक जरा सा भी डाउट था शुरू होने से पहले गेम को कि हम लोग इस बार भी नहीं जीतेंगे, कहीं ना कहीं चोक कर जाएंगे? आई थिंक फैंस में इन जनरल उतना नहीं था क्योंकि साउथ अफ्रीका थी सामने. हाँ क्योंकि साउथ अफ्रीका थी सामने. बट भाई लोग प्लेयर्स के दिमाग में तो डेफिनेटली होता ही होगा. एंड आई थिंक जो अल्टीमेटली आउटपोर ऑफ इमोशंस हमें देखने को मिला जीतने के बाद आई एम प्रिटी श्योर था ये चीज दिमाग में. अब वो भी करेंगे डिस्कस अभी करेंगे. हाँ तो आई थिंक एंड रोहित शर्मा ने बोला भी था मैं सो नहीं पा रहा था वो सब. तो आई डेफिनेटली थिंक दैट वो लोग थोड़े टेंस थे भाई कि कुछ भी हो सकता है लेजेंड. तो मतलब एज फैंस भी मतलब मेरे पास इतना वो है नहीं भाई डेटाबेस. मतलब सैंपल से इतना बड़ा है नहीं मेरे पास. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कि मैं मेरे आसपास के लोग हम लोग तो काफी कॉन्फिडेंट थे कि हम जीत सकते हैं यहाँ पे जैसे कि 2023 के वर्ल्ड कप में थे. राइट. बट बाहर कैसा था मतलब आई वुड लव टू नो भाई कमेंट्स में कि लोग क्या सोचते थे उस टाइम पे. आई थिंक जितना हमें रिस्पॉन्स मिला था अपनी वीडियोस से तो पब्लिक का सेंटिमेंट तो वही था कि ये तो जीतना ही जीतना है, ये साउथ अफ्रीका से नहीं हार सकते. एंड जिस तरीके से हमारा इनिशियल स्टार्ट था फाइनल में जब वो 2 विकेट गिर गए थे सेकंड ओवर में केशव महाराज के, तब थोड़ी सी हेजिटेंसी आई थी. बट फ्रॉम देयर ऑन द वे अक्षर पटेल एंड विराट कोहली बिल्ट द इनिंग्स. राइट. अभी हमने कल जो मैच का रिव्यू निकाला है उस पे भी कुछ लोगों ने कमेंट करा है विराट कोहली की इट्स इडियोटिक अगर आप ऐसे डिफेंड कर रहे हो. एंड ब्रो मतलब मेरा बस ये कहना है वो बंदा अपना लास्ट T20 इनिंग्स खेल चुका है, वो मैन ऑफ द मैच रहा है उसमें, वो रिटायर हो गया और तुम अगर अब भी गाली दे रहे हो तो थोड़ा सिडिस्टिक मुझे लगता है. राइट. अगर वो मैच जीत रही है इंडिया वहां से, हमने उस कल के वीडियो में भी पूरा डिस्कस ये करा था कि ऑफ कोर्स विराट कोहली में वो चीज है दैट ही इज नॉट अ बिग पावर हिटर एंड वो लिमिटेशन उसकी गेम की है. नोबडी इज परफेक्ट. राइट. Despite that, he has been relevant on the biggest stage in T20s, the all-time top scorer in the history of T20 World Cups. That is the biggest achievement, the biggest legacy of Virat Kohli
ऑफ दिस फॉर्मेट स्पेसिफिकली, राइट, कि T20s हम लोग मतलब ओरिजिनली रेजोनेट करते T20 फॉर्मेट को विद पावर हिटर्स. 10 रन पर ओवर की रन रेट से मारने, छक्के मारने आने चाहिए, विल पे ब्रूट फोर्स से पावर हिटिंग करनी आनी चाहिए. विराट कोहली के पास वो सब कुछ भी नहीं है. नेचुरली एक भी स्किल नहीं था उसके पास. ये उसके बाद भी उसने अपना गेम बनाया एंड टॉप स्कोरर बना. राइट, सबसे बड़ी लेगेसी विराट कोहली की है T20s में. हाँ. एंड आई थिंक वही इतना ज़्यादा सफरिंग था हर प्लेयर का, एंड गॉड गिव एवरी सिंगल प्लेयर द परफेक्ट स्टोरी आर्क टू फिनिश ऑन. वी टॉक अबाउट हाउ Hardik Pandya had a stellar World Cup after a horrendous IPL, not just performance wise but the booing that he got every. and ये मैं पता है लोग अब पता है क्योंकि अब it is cool now to support Hardik Pandya, right. so now people are blaming the shift totally on Mumbai Indians fans. और ये सबसे बड़ी fallacy है because literally वो बंदा हर स्टेडियम में जाके बू है. हाँ, राइट, ऑलमोस्ट हर स्टेडियम में जाके बू है. और वो सिर्फ मुंबई इंडियंस के फैंस नहीं थे. मुझे याद है लोगों ने पब्लिकली पता वीडियोस निकाली हैं, बड़ा वोक और कूल बन के इंग्लिश में बोलते हैं कि यार ये बेवकूफ़ी है हार्दिक पांड्या को वर्ल्ड कप में लेना, एंड इतना एरोगेंट है, ये वो है, इसको क्यों खिला रहे हो, कोई सेंस नहीं बनता. आई होप दे ऑल अपोलोजाइज भाई, सीरियसली. मतलब तुम्हें कोई प्लेयर नहीं पसंद है, इट इज़ फाइन, बट टू गेट पर्सनल ऑन दैट लेवल एंड देन आउटराइट डिसमिसिंग हिज टैलेंट, स्किल एंड द यूनिक प्रोपोजिशन दैट ही ब्रिंग्स टू द टेबल, एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर का, उसको आपने ऐसे डिस्क्रेडिट कर दिया इतनी आसानी से जस्ट बिकॉज उसके 5-6 महीने बुरे जा रहे थे. आई थिंक मतलब मैंने पहले भी कहा, वन ऑफ द हैप्पीस्ट फॉर हार्दिक पांड्या. रोहित शर्मा, विराट कोहली, राहुल द्रविड़ के लिए तो होंगे ही, सब होंगे, बट क्योंकि हार्दिक पांड्या भी रिटायर नहीं होने वाला, वो और खेलने वाला है. डिस्पाइट दैट यू फील वेरी हैप्पी. आई थिंक आई वुड से टू ऑल दोस पीपल, मतलब आपको करना है तो कर लो क्रिटिसाइज, क्योंकि ऑब्वियसली सबके पास नेट है भाई. बट एट द सेम टाइम इफ यू आर प्रूवन रॉन्ग देन बी ब्रेव इनफ, बी बोल्ड इनफ टू एटलीस्ट एडमिट. जैसे आई एम फॉर अर्शदीप सिंह. हाँ, मैं बहुत खुश हूँ भाई, उस बंदे ने 17 विकेट लिए भाई, हाईएस्ट एवर इन अ कैंपेन फॉर इंडिया. अनरियल. यू शुड बी हैप्पी कि आप रॉन्ग प्रूव हुए अल्टीमेटली. तो आई थिंक वो सेंटिमेंट होना चाहिए. एंड जस्ट लाइक हिम, जसप्रीत बुमराह, द गाय जिसको अभी 2 साल पहले 2022 वर्ल्ड कप में कितनी गालियां पड़ी थी कि सिर्फ IPL खेलता है और ये वर्ल्ड कप नहीं खेलता. उस टाइम पे भी हमने एक वीडियो बनाई थी टू डिसप्रूव कि भाई ऐसा नहीं है, और बंदे की इंजरीज वैसी होनी, क्या करें. एंड सो इन अ सिमिलर फैशन विराट कोहली पे वापस आते हैं. द गाय हु हैड बीन स्ट्रगलिंग दिस होल वर्ल्ड कप, नोइंग कि उसकी ये लास्ट इनिंग्स है, नॉट जस्ट फॉर द T20 वर्ल्ड कप बट फॉर T20s फॉर इंडिया. आई थिंक इट वॉज काइंड ऑफ मेंट टू बी कि उस वक्त इंडिया के 2-3 विकेट गिर गए बिकॉज दैट अलाउड विराट कोहली टू प्ले हिज नेचुरल गेम. यू नो व्हाट ही सेड, उसने ये वर्ड्स यूज करे हैं क्या, कि आई फेल्ट एंकर्ड एंड मोर फेमिलियर टू दिस सिचुएशन. जिस टाइम पे वो बैट करने आया, द वे यू यूज दोज वर्ड्स, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी थॉट इन द लाइव स्ट्रीम एज वेल, कि अगर यहाँ से गेम जिताना है ना तो वो लेजिट इट इज अप टू विराट कोहली, एंड दिस इज एक्चुअली द परफेक्ट सिचुएशन फॉर हिम, क्योंकि देयर इज नो बर्डन ऑफ दैट कि यू हैव टू स्कोर 10 रन्स पर ओवर, आपको आते ही मारना पड़ेगा. ही टुक हिज टाइम. एंड अगेन जो लोग क्वेश्चन करेंगे, आई गेट क्यों करेंगे, मतलब आप अगेन उस आइडियल सेंस में सोच रहे हो, बट वो इंपॉर्टेंस इतनी है उस इनिंग्स की. सूर्य कुमार, गाइस लाइक सूर्य कुमार यादव केम आउट बाद में, उन लोगों ने बोला कि अगर विराट कोहली उस टाइम पे वैसा नहीं खेलता तो हमारे 150 रन पे हम आउट हो चुके. और पता है लोग वो क्लासन से कंपेयर कर रहे हैं कि उसने एक ओवर में 24 मार दिए कर दिया, एंड वो सही कंपैरिजन है, बट उसका एक अदर साइड पता है क्या है, वो भी परफेक्ट नहीं है. उसने 70 रन नहीं मारे, उसने टीम को जिताया नहीं है. विराट कोहली होता तो शायद जिता देता है. तो अगर विराट कोहली के पास एक स्किल की कमी है तो दूसरे बंदे के पास 4-5 स्किलों की कमी है. तो विराट कोहली को सिर्फ एक स्किल पे पिन पॉइंट करके ऐसे गाली देना सही नहीं. एंड ये स्पेसिफिक पॉइंट पे ना मैं तब एग्जैक्टली आऊंगा जब हम लोग बात करेंगे फ्यूचर की, क्योंकि द वे दीज गाइज हैव अनाउंस्ड द रिटायरमेंट, इट शोज सो मेच्योरिटी अमंग ऑल दीज लेजेंड्स हमारे. मतलब जिस तरीके से भी उसने रिटायरमेंट अनाउंस करा है, जो उसने बोला है ना, जितना मतलब रोहित शर्मा को तो आई थिंक बस वो फीलिंग आई थी कि ही इज सो हैप्पी राइट नाउ एंड ही इज सो रिलीव्ड राइट नाउ. विराट कोहली का थ्रू आउट जितनी भी उसने बात करी उसके, दैट वाज जेन्युइन लाइक कि दिस होल टूर्नामेंट वाज अ हम्बलिंग मोमेंट फॉर हिम. बहुत शांत था भाई वो उसके बाद. तो इट जेन्युइनली फेल्ट लाइक ही हैज रियलाइज्ड दिस कि भाई इट इज एक्चुअली टाइम फॉर यंगस्टर्स टू स्टेप अप नाउ. मतलब ये जिस तरीके से गेम इवॉल्व होता जा रहा है, मैं इस पे ध्यान दूं और फिर बाकी सब पे भी ध्यान दूं. मे बी इन हिज प्राइम ही वुड हैव डन दैट वेरी इजीली, क्योंकि ही इज दैट गाय जो कि बेस्ट 3 फॉर्मेट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम, विराट कोहली.
प्राइम में कर सकता था, बट नाउ दैट ही इज एजिंग ही हैव टू शिफ्ट हिज फोकस। एंड ये 10 रन भी आप मान लो यहाँ पे, फिर टेस्ट मैच में आप आराम से सेंचुरीज भी मान लो, ओडीआई में आप वर्ल्ड कप भी जीता, तो ये सब चीज साथ में नहीं हो सकती। एंड वही ना, गोइंग फॉरवर्ड द गेम इन द नेक्स्ट 4-5 years इट विल बी मोर अबाउट ब्रूट फोर्स चेंज और एज अपोज्ड टू एंकरिंग। राइट, वो ट्रांजिशन अभी आ रहा है, तो बहुत सही टाइम पे विराट कोहली ने चीज रियलाइज भी करी है, विच इज वाई जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनका पॉइंट मैं समझता हूँ, बट वंस अगेन लाइक कीप इट इन चेक भाई, थोड़ा लॉजिकली बोलो। And so Virat Kohli plays that magical innings. Shivam Dube gets to redeem himself as well in the finals. And जब चेस कर रहे थे साउथ अफ्रीका, स्टार्टिंग में ये it felt like a repeat of 2023 वर्ल्ड कप। स्टार्टिंग में इनिशियली जल्दी विकेट्स गिर गए, 13-14 रन पे 2 विकेट गिर गए थे। एंड उस वर्ल्ड कप में भी हमारे जो बॉलर्स बेस्ट परफॉर्म कर रहे थे थ्रू आउट द वर्ल्ड कप, उन्हीं को विकेट नहीं मिल रहे थे। एंड इस बार अक्षर और कुलदीप को स्ट्रगलिंग हो रही थी, उनको रन्स पिटाई हो रही थी बहुत ज्यादा। कुलदीप यादव की अनरियल पिटाई हुई है। ही हैड जस्ट वन बैड गेम एंड इट वाज फेयर, मतलब एक बुरा गेम तो आई गई है। इट जस्ट सो हैपेंड कि वो इट अनफॉर्चुनेटली वाज द फाइनल्स। एंड व्हेन दोज लास्ट 5 overs केम इन, बिकॉज मिडिल ओवर्स में रोहित शर्मा ने सिर्फ स्पिनर से बॉलिंग कराई, अपार्ट फ्रॉम अ कपल ऑफ ओवर्स फ्रॉम द पेसर्स। एंड उस टाइम पे हमें लगा था कि यार कैप्टेंसी वाइज व्हाई वुड ही नॉट वांट टू बोल मोर ओवर्स फ्रॉम हार्दिक पांड्या एटलीस्ट, राइट, जब स्पिनर्स पिट रहे हैं इतना, तो या फिर जडेजा से बॉलिंग करा लो अगर ये दोनों स्पिनर्स पिट रहे हैं पर्टिकुलरली। द वे ही केम बैक विद हिज कैप्टेंसी, आई थिंक रोहित शर्मा का कई लोगों ने कैप्टेंसी पे सवाल उठाए थे 2023 के वर्ल्ड कप फाइनल में, और काफी हद तक वैलिड भी था। उसने उस चीज को भी रिडीम करा आखिरी 5 ओवर में जो उसने कर, वो जो प्रेशर वाली चीज है ना, डिट्टो सेम चीज पे उससे बोला गया था कि आप प्रेशर में जब आए तो आपकी कैप्टेंसी खराब हो गई। ये जो प्रेशर वाली सिचुएशन है डज नॉट गेट बिगर देन दिस। T20 आइज में अगर आपको 30 बॉल पे 30 रन चाहिए, एज आई सेड इन द प्रीवियस वीडियो ऑल्सो, कि ये जो अगर आपके मेन बैट्समैन आउट हो गए ना, तो ये बॉलिंग ऑलराउंडर्स बॉलर्स जो बाकी बचे वो भी ये लोग बना लेंगे। रन बॉल तो भाई T20 में चलता ही चलता है। 27 बॉल पे 26 रन चाहिए थे, राइट। तो वहां से मतलब नॉट इवन रन बॉल, वहां से जिताना अल्टीमेटली, जो ऑब्वियसली द बॉलर्स हैव टू, मतलब वी हैव टू गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू द बॉलर्स, बट किस बॉलर को किस टाइम पे लाना है। बुमराह को पहले यूज करना, इट वाज अ वेरी बिग कॉल। वो सब मैनेज करना, दैट इज अप टू द कैप्टन। फील्ड प्लेसमेंट्स भाई, क्या स्पॉट ऑन फील्ड प्लेसमेंट्स थे। कभी फाइन लेग और थर्ड मैन को ऊपर ले लिया सर्कल के अंदर, फोर्सिंग द बैट्समैन की भाई ऊपर पिच करूंगा, बॉल मार के देखा, क्रॉस मार के देखा वेंडी के साथ, कभी पीछे कर दिया, देन शॉर्ट पिच बॉल। वो जो माइंड गेम्स थे कितने अच्छे तरीके से खेले, राइट। एंड ऑफ कोर्स जब वो जीतने वाला मोमेंट है, सूर्य कुमार यादव का जो कैच था, एक बार और बात कर लेते हैं। मैं सिर्फ सूर्य कुमार यादव के लिए इसलिए बोलूंगा क्योंकि अगर ये बाई चांस हम हार जाते ना, तो थिंग्स वुड हैव गॉन टोटली अगेंस्ट हिम, बिकॉज ही डिड नॉट स्कोर इन द फाइनल। वो जो कैच था भाई, मतलब मैं वही कह रहा था भाई, मैंने आज भी ये चीज बोली थी कि आई एम डेफिनेटली नॉट गेटिंग ओवर दैट कैच एनी टाइम सून। मतलब वो जिस क्लच मोमेंट पाया, बंदा दौड़ते हुए जा रहा था, पहली बात काम लग रहा था भाई, दौड़ते हुए गया, और उसके बाद उसने बॉल पकड़ी, उसके बाद उसने उछाल दी बॉल, फिर आराम से आके भी पकड़ ली, एंड जैसे ही अंदर उसे पता था कि आउट है, ही न्यू इट भाई। मतलब एंड वी हैव आल्सो सेड दिस इन द लास्ट वीडियो कि हैज लोकी बीन आवर बेस्ट फील्डर। जिस तरीके से उसने इंग्लैंड में भी जो रन आउट करा था, स्लिप पे जो कैचिंग करी उसने थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट, नाउ दिस कैच प्रॉब्ली, मतलब इससे बढ़िया कैच इतनी बड़ी ओकेजन में मैंने कभी देखा ही नहीं है। आई थिंक इस वर्ल्ड कप में ही वाज द बेस्ट फील्डर, जडेजा से बेटर है। जडेजा ने भी कैच छोड़े एक दो, हां राइट, इट वाज वेरी अनटैक्टिस्टिक ऑफ जडेजा। आई थिंक हैंड्स ऑन स्काई वाज द बेस्ट फील्डर ऑफ दिस टूर्नामेंट फॉर अस। एंड जब वो लोग जीते भाई, वंस अगेन वी डिस्कस दिस बिफोर एज वेल, कैसे यूजुअली क्या होता है, अब पता है, अभी मैंने एक वीडियो देखी थी आज सुबह उठ के, रॉबिन उथप्पा अश्विन के चैनल पे आया हुआ था, दे वर रिव्यूइंग द फाइनल आल्सो। अच्छा, रॉबिन उथप्पा जो है बोलना शुरू करा, बोलते ही रोने लग गया। और अश्विन पहले बड़ा नॉर्मल था, और फिर रोते हुए देखा रॉबिन उथप्पा को, और वो भी ऑलमोस्ट रोने ऐसा हो गया था भाई। मतलब ऐसे 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 पकड़ के ऐसे कंट्रोल करने का ट्राई कर रहा है। एंड रॉबिन उथप्पा बेसिकली वही कह रहा था कि एज एन एक्स क्रिकेटर मुझे इतना ज़्यादा पेन फील हो रहा था इतने टाइम से, एंड फैंस को कितना पेन फील हो रहा होगा। एंड आई एम श्योर कि अश्विन कहता है कि आई एम श्योर कि तुम तो सीन में भी हो अभी, यू हैव ऑल्सो लॉस्ट दोस फाइनल्स, तो यू वुड नो दिस इवन बेटर। और अश्विन तभी भाई अपनी शक्ल पकड़ के ऐसा रोने ऐसा हो गया। इवन इरफान पठान स्टार्टेड क्राइंग भाई, बहुत लोगों का हुआ ऐसी। पता है, ये चीज मेरे को जनरली इस पे बात करनी थी। क्या मतलब जितने भी लोग क्रिटिसाइज कर रहे हो ना, मतलब आई गेट, लोग क्रिटिसाइज करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली सर पे चढ़ाते भी हैं, तो ऑब्वियसली लोग बोलेंगे उल्टा। बट ये जो आईपीएल वाला लोग कहने लग जाते हैं ना कि नहीं, पीपल आर प्लेइंग जस्ट फॉर द मनी। भाई इंडिया में अगर कोई बंदा क्रिकेट खेल रहा है ना, तो उसका लेजेंड, एंड केएल राहुल ने ये चीज़ बोली थी वर्ल्ड कप फाइनल के बाद, कि जो लोग ये सोचते हैं कि हम लोग आईपीएल बस पैसे के लिए खेल रहे हैं, हमें, यू डोंट नो व्हाट अ क्रिकेटर गोज थ्रू। भाई तो, एंड
हमारे लिए लेजिट सबसे बड़ी चीज यही है कि हमें अपने कंट्री के लिए कुछ जीतना है भाई। हार्दिक पांड्या ने लेजिट अपने स्टार्टिंग ऑफ द करियर में बोला था कि आई होप कि हम कुछ जिता पाते हैं इंडिया को। किसी भी क्रिकेटर को एट एनी लेवल इफ यू गो, किसी का ये नहीं होता मेन मोटिव कि हम आईपीएल जीत जाए, एवरीबडी इज थिंकिंग अबाउट कि हमें वर्ल्ड कप जिताना अपनी कंट्री को। तो बिफोर क्रिटिसाइजिंग, बिफोर क्वेश्चनिंग देयर कैरेक्टर एक्चुअली आई वुड से, क्योंकि ये पैसे वाली बात पे तो आप कैरेक्टर पे आ जाते हो। ऐसे जो लोग होते हैं ना जिनका एम मेन आईपीएल होता है, वो कभी इंडिया के लिए खेलेंगे ही नहीं। हाँ राइट। तो जो भी उस स्टेज पे खेल रहा है, मे बी यू डोंट इवन नो भाई वो किस चीज से गो थ्रू कर रहा है इस टाइम पे। अब मेरा वही सब एनीथिंग एल्स मतलब मेरा वही था सबसे, बिकॉज जैसे मैंने पहले कहा, इफ देयर इज वन थिंग दैट आई वांट पीपल टू टेक अवे फ्रॉम दिस, आई होप दिस इंप्रूव्स द स्पोर्टिंग कल्चर ऑफ आवर कंट्री, कि जब वो बंदे जीते हैं 11 के 11 लोग, भाई 13 साल बाद वर्ल्ड कप जीते हैं, 11 साल बाद एक आईसीसी ट्रॉफी जीते हैं, दे आर सपोज टू गो मैड, राइट, चिल्ला के भागो भाई पूरे फील्ड पे, जो करना करो, विच यू सॉ फ्रॉम गाइज लाइक यशस्वी जायसवाल, जो यंगस्टर्स थे, संजू सैमसन जो भागते गए, जो एक्चुअली में टीम में थे। इवन सिराज जो कि साइड लाइन पे था जायसवाल के साथ, वो भागता होने का वो बैठ गया। सारे के सारे प्लेयर्स बैठ गए जमीन पे, शक्ल छुपा के लेट गए। वो इट इज क्लियर कि वो सेंटिमेंट इट वाज नॉट अबाउट कि वी हैव वन दिस, इट वाज अबाउट कि फाइनली रिलीफ आया। एंड अगर एक्स क्रिकेटर्स रो रहे हैं ना इस बात को लेके, तो कई सारे फैंस भी रोए हैं, नो, हाँ ऑब्वियसली। तो इतना लंबे टाइम तक ये इमोशन पेंट अप था सबके अंदर कि भाई 11-12 साल हो गए, इतना अच्छा खेल रहे हैं हम लोग हर टूर्नामेंट में, एकदम एंड तक पहुंच रहे हैं, और फिर कुछ ना कुछ कैसे गलत हो जा रहा है ये समझ में ही नहीं आ रहा किसी को। हार्दिक पांड्या ने भी पोस्ट मैच इंटरव्यू में ये बोला कि पता नहीं क्या हो जा रहा था कि एंड में बस एक मैच में आके कुछ ना कुछ चीजें गलत हो जा रही थी, दैट फाइनल पीस वाज मिसिंग, एंड इट काइंड ऑफ फेल्ट द सेम वे जब वो 30 बॉल पे 30 रन चाहिए थे, राइट। एंड दिस इज व्हाट मेक्स द विक्ट्री इवन मोर स्पेशल, कि आफ्टर दैट सेंटिमेंट, आफ्टर दैट सिचुएशन, हमने वहां से कम बैक करके ट्रॉफी जीती है, इट मेक्स द विक्ट्री ऑल द मोर स्वीटर, राइट। एंड जब वो भाई वो बंदे, उनका काम है, वो 18-19 साल की उम्र से जब से इंडिया से खेल रहे हैं, वो ट्रोल्स को झेलते हुए आ रहे हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे लोग, बुमराह जैसे लोग, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ। अब वो पर द फैक्ट कि वो दिखाते नहीं है ये सब, बट कहीं ना कहीं वो सेंटिमेंट अफेक्ट कर ही रहा था भैया किसी को। ये जो स्पेसिफिकली जो रोने वाली चीज़ थी, जो लोग उस टाइम पे बैठ गए, क्योंकि वर्ल्ड कप के बाद भी इट वाज लाइक कि चलो सब नॉर्मल हो गए, एंड हम एज प्लेयर्स सबको लगता है देखने में कि सब नॉर्मल हो गए, बट वो रिएक्शन, आई स्पेसिफिकली रिमेंबर जो रिएक्शन रोहित शर्मा का था, वो बेटर, उसने ऐसे पीटने लग गया भाई, वो लेजिट आई थिंक, एंड एवरीबॉडी इज सेइंग कि दिस वाज अस, क्योंकि वो एक्चुअली में ये था कि भाई मैं तब से ट्राई कर रहा हूँ, इतने साल से हो ही नहीं पा रही भाई वो चीज़, फाइनली जब हो जाती, भाई साहब एक्चुअली वो लग रहा है भाई क्या वो भाई इमोशनल लग रहा है देख के, बट एक्चुअली में जब वो चीज़ हो जाती है, तो कितनी खुशी होती है भाई उन सब प्लेयर्स को। स्पेसिफिकली आई फील वेरी हैप्पी अबाउट रोहित शर्मा एंड विराट कोहली भाई। एंड राहुल द्रविड़ की बात कर लेते हैं, बिकॉज जो बंदा इतना ज़्यादा ट्राई कर रहा था, मुझे, हम लोगों ने 2022 के वर्ल्ड कप के टाइम पे वीडियो बनाई थी, तो हमने बात की थी कैसे दैट गाय हैज़ बीन वर्किंग हिज सॉक्स ऑफ। अश्विन ने ये बात डिस्क्लोज करी थी कैसे जितनी रिसर्च वो करता है अपनी मैनेजमेंट के साथ एक एक मैच के लिए, कि भाई ऐसे कंडीशंस हो सकते हैं, ऐसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ये प्लेइंग लेवन की शायद जरूरत पड़ेगी, ये मैचअप्स हो सकते हैं, वो अश्विन कहता है उसने शायद ही किसी और कोच के साथ देखा है होते हुए। एंड इट इज नॉट टू डिमीन एनी अदर कोच, हर किसी का अलग अलग स्टाइल होता है। जैसे गंभीर ने कहा कि मैं स्टैट्स पे जाता ही नहीं, मैं इंस्टेंट पे जाता हूँ, तो कोई चीज सही गलत नहीं है, इट इज जस्ट टू रिकॉग्नाइज कि वो भी सही है, लेकिन राहुल द्रविड़ जो कर रहा है वो भी बहुत बड़ी बात है, एंड बहुत ज्यादा काम करा उसने उसके लिए। आई थिंक राहुल द्रविड़ ने जो सेलिब्रेशन करा, इट समड अप एवरीथिंग। जैसी उसको ट्रॉफी दी गई, पहले वो बड़ा नॉर्मली, एंड यू डोंट एसोसिएट दिस विद राहुल द्रविड़ ना, ही इज दैट काम कंपोज्ड गाय। जैसी मिली उसने भी जैसे सेलिब्रेशन किया, इट वाज लाइक कि भाई ये एक चीज थी जो मिसिंग थी मेरे करियर में, एंड एज अ प्लेयर मैं नहीं जीत पाया, बट एज अ फाइनली कोच मैंने वो चीज जीत ली है। तो जितने भी प्लेयर्स होते हैं भाई, जितनी मेहनत जाती है उनकी इन सबके पीछे, एंड व्हाट वी डोंट सी, एंड मैं इसमें किसी को ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि भाई कोई एक सेलिब्रिटी अगर उस लेवल पे है ना, वो नहीं दिखाना चाहेगा ये चीज़, ही वुड नॉट वांट टू शो दैट वल्नरेबल साइड ऑफ देयर्स। ऐसा रोएगा नहीं आके वो किसी इंटरव्यू में जाके। इसलिए हार्दिक पांड्या भी मेन यही था, वो निकला तब जब वो जीत गया अल्टीमेटली, उसने भी अनकंट्रोलेबल था। हाँ, उसने भी जैसी वो बॉल डाली, वो बस अर्शदीप ने ऐसा अंडर आर्म करके थ्रो मार दिया, फिर वो बैठ गया बस वहीं पे। तो वो जो पेंटअप था इतने अंदर, इतने सालों से, बताए द बेस्ट थिंग अबाउट दिस इज कि हम लोग सालों से कह रहे हैं भाई, ये भी नहीं कि चलो कुछ महीने से पेंटअप था या पिछले वर्ल्ड कप का पेंटअप था, बहुत सालों से ये चीज़ थी कि भाई कर रहे हैं पर नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि
अगर आप वहां तक पहुंच रहे हो देन डेफिनेटली इट मीन्स यू आर गुड इनफ। Right. तो समहाउ वो लक फेवर नहीं कर रहा था उन लोगों, एंड ये लक ये इन्हीं चीज़ों के साथ होता है भाई। बाई चांस अगर सूर्य कुमार यादव का पैर लग जाता, आई नो इट हैज़ टू अलॉट टू डू विद स्किल एंड कैसा उसने कैसे पकड़ा हो कैसे अल्टीमेटली, बट लक भी काम करता है भाई इन चीज़ों ये में। हमने जब प्रीव्यू का टाइटल भी लिखा था तो वी मेंशन द गॉड फैक्टर। हाँ। ये मैंने जब हम लोग केकेआर जीती थी ना तब भी मैंने लिखा था ये, एंड उस पर कॉमेंट आया था, भाई ये कैसी बात हुई, आपने तो केकेआर के प्लेयर्स ने मेहनत करी, आपने भगवान को सा क्रेडिट दे दिया। नहीं भाई, मैंने कहा ये घटिया ओपिनियन अपने पास ही रखी हो भाई, यहाँ पे मत लाइए। ये सेम चीज़ तो विराट कोहली ने यही तो बोली है एग्जैक्टली, कि तुम कुछ भी कर लो, जब तक भगवान नहीं चाहिए तो कुछ नहीं होने वाला है। रोहित शर्मा ने भी कहा कि आई थिंक दिस वाज, ये लिखा हुआ था, हाँ, written in the stars बोला उसने, राइट। अगर आप कितनी मेहनत कर लो, अगर नहीं लिखा होगा तो नहीं होने वाला। सो आई थिंक गॉड वाज फाइनली ऑन आवर साइड, एंड वही द फैक्ट दैट एवरीबडी सैट डाउन एंड स्टार्टेड क्राइंग इंस्टेड ऑफ सेलिब्रेटिंग। हमने इससे पहले भी वर्ल्ड कप विन्स देखी हुई हैं। 2011 की वर्ल्ड कप विन हमने देखी, सब पागल हो गए थे। कोई उस टाइम पे मतलब वो रोना ये वाला नहीं था जो ये बहुत अलग रोना था, राइट। 2007 का वर्ल्ड कप देखा था, उसमें तो कोई ऐसा रो भी नहीं रहा था, एक यंग टीम थी। 83 में ऑफ कोर्स यू आर नॉट अलाइव, बट जितना लगता है देखने में नोबडी वाज क्राइंग, वो सब पिच से भाग रहे थे एंड सेलिब्रेट कर रहे थे। ऑफ कोर्स ड्रेसिंग रूम में जाके रोए होंगे। भाई ये दिस ऐसी विक्ट्री मैंने कभी नहीं देखी बिकॉज ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पास्ट फ्यू इयर्स। एंड अगर अश्विन जैसे बंदे भी अपने यूट्यूब चैनल पे लाइव ऑलमोस्ट रोने जैसे हो रहे हैं, और ऑलमोस्ट थप्पा भाई कांपने लग के उसकी आवाज भाई आती है, रोने लग गया वो। अगर ऐसा हाल ना सब लोगों का, तो मतलब जस्ट इमेजिन कि पूरे क्रिकेट सीन में सबका कैसा हाल हो रहा होगा। राइट। एंड विच इज वाई दिस विक्ट्री शुड बी अ लेसन फॉर ऑल ऑफ अस, जस्ट टू सम ऑफ द सेगमेंट, कि जो प्लेयर्स जिस ट्रेजेडी से जा रहे होते हैं वो किसी को नहीं पता होता भाई। तो तुम देखो, क्रिटिसाइज करना तो मतलब वैलिड भी है, बिकॉज अब एक पब्लिक आई में हो, अगर आप कंट्री के लिए खेल रहे हो तो कंट्री के लोग तो बोलेंगी, बट वो क्रिटिसिज्म शुड बी स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्टेड टू द ऑन फील्ड परफॉर्मेंसेस, एंड वो भी एक करने का तरीका होता है। वो कंस्ट्रक्टिव, बेसिकली कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए, ये नहीं कि आप बस लताड़ रहे हो किसी प्लेयर को जबरदस्ती में। अब ऑफ द फील्ड तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। हर एक बंदा मतलब ये सबसे बड़ा मुक्का है उन लोगों के लिए जो लोग कहते हैं कि रोहित शर्मा विराट कोहली को निकाल दो। उन्होंने वर्ल्ड कप जिता के दिया अल्टीमेटली, राइट। एंड दे हैव फाइनली रिटायर्ड। रविंद्र जडेजा हैज फाइनली रिटायर्ड। कई लोग कहते हैं कि जडेजा भूल गए लोग उसके चक्कर में कि चलो ऑब्वियसली ये दोनों रिटायर हो गए, बट जडेजा का भी मैंने यही बोला भाई कि मतलब एक बैड टूर्नामेंट डज नॉट डिफाइन हिज लेगेसी। Exactly. आई नो इस, एंड ही कंट्रीब्यूटेड इन द सेमीफाइनल्स व्हेन इट वाज नीडेड। हाँ, राइट। तो आई थिंक पॉइंट वही है कि मतलब सबका अपना अपना रोल था। हो सकता है कि वो आपके आइडियल स्टैंडर्ड से मैच ना कर रहा हो सकता है कम ज्यादा हो, बट दिस होल वर्ल्ड कप विन वाज जेन्युइनली अ टीम एफर्ट। इवन इन द फाइनल इट वाज अ टीम एफर्ट। अब मैं एक चीज जरूर बोलूंगा, जो ये जडेजा के लिए लोग रियलाइज नहीं करते, इट वाज वेरी मैच्योर ऑफ जडेजा टू अंडरस्टैंड कि ही विल नॉट हैव द प्राइमरी रोल ऑफ द ऑलराउंडर, इट वाज गोइंग टू बी अक्षर पटेल। अपनी ईगो को साइड में रखना एंड वो चीज एक्सेप्ट करना, क्योंकि अक्षर पटेल इवेंचुअली स्टार्टेड बैटिंग अबव हिम एज वेल, राइट। अब बॉलिंग भी उससे ज्यादा कर रहा था। जडेजा हार्डली हैड एनी रोल, ही वाज दैट गाय जो कि वो डेप्थ के नाम पे रखा हुआ था कि कभी जरूरत पड़ सकती है, राइट। वो गेम प्लान था इंडिया का, जो जस्ट टू एक्सेप्ट दैट रोल विद मैच्योरिटी, प्लेइंग हिज लास्ट वर्ल्ड कप आल्सो। रोहित एंड विराट कोहली के लिए सब कह रहे हैं, जडेजा को ही पता होगा उसका लास्ट वर्ल्ड कप। भाई उस बंदे को भी आप यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट गाय, एंड ही हैज बीन अ बिग गेम प्लेयर, एंड होपफुली ओडीआईज एंड टेस्ट में अभी खेल रहा है वो बंदा, वो परफॉर्म करके देता रहेगा। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।